भाई साहब भाई नंद लाल ने बड़े सुंदर बोल गुरु गोबिंद सिंह पातशाह बाबत कहे ने। वो महापुरुष फारसी दे विच एक बचन कहंदे ने, कहंदे देखो गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जो परमेश्वर दा स्वरूप ने, उन्हां बाबत शेर एक उचारदे ने। अच्छा, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आप भी ये बचन किया है, हमू गुरु गोबिंद सिंह हमू नानकस्त हमू रत्न जौहर हमू मानकस्त। कहते मैं ही गुरु नानक हां, मैं ही गुरु गोबिंद सिंह हां। ते भाई नंद लाल भी कहते ने सल्तनते दोहमश सल्तनते दोहमश दस्त पेचे देवाने दौरगीर वाजेबो आराइशे जावेदानी शरीर। ਇਹਦੇ अर्थ समझो, सल्तनत ਦਾ मतलब है पातशाही। पात ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਦਹਮ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ 10 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਏ ਦਸਤ, ਦਸਤ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੇਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਰੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗੇ देवाने दौरगीर, देवाने का मतलब है शैतान, दौरगीर पकड़ लेना। गुरु गोबिंद सिंह कोई होर नहीं आया, गुरु नानक दे तख्त दा दहम 10वां मालक है। जो तो ही है कहंदे 10वां मालक है। गुरु नानक साहब ज्ञान दे नाल मरोड़ के सुटदे सन ते गुरु गोबिंद सिंह हत्थां नाल तलवार दे नाल मरोड़ के सुटदा है। क्योंकि उदों अग्यान का अंधकार सी ते ज्ञान की तलवार चलाउणी पई। जदों राजसी पाप वध गया ते फिर प्रतख लोहे की खड़क चलाउणी पई। दीन दुनिया दे मालक स्वतंत्र पातशाह ने, गुरु नानक दे तख्त दे 10वें वारस ने, दीन धर्म की खातर जूझण वाले गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने। जिन्हों भी पढ़ लो, भाई गुरदास नूं पढ़ लो, भाई नंद लाल नूं पढ़ लो, तुहानूं समझ लगेगी भी ये जिहड़ियां पातशाहियां ने इन्हां विच अजमत ते कोई है, जोत ते कोई है, केवल शरीर बदले ने। सो महाराज ने जे पहले जामे च ये गल आखी ना, जय सी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लो। कहंदे मैं कुछ नहीं जानदा, खसम दी बाणी है जो मैं उचार रहा। जदों 10वें जामे च 10वीं बाणी उचारी ते गुरु गोबिंद सिंह कहंदे की कहंदे ने महाराज, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आखण लगे जो निज प्रभ मोह सो कहा सो कहे हो जग माहे। की फर्क है दोनों लफ्जां च दसो? सिर्फ भाषा दा अर्थ दोनों दे एक ने। गुरु गोबिंद सिंह कहंदे जो रब ने कहा उही मैं दुनिया नूं कहण लगा, मैं कोलों कुछ नहीं कहंदा। गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह ने रबाब दी तार तो सिੱਖੀ शुरू की है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने नगारे की चोट ते संपूर्ण की है। ये रबाब तो नगारे तक दी दास्तान है। ये पहली पातशाही तो 10वीं पातशाही तक दी दास्तान है। जे सिख दा जीवन रबाब दी तार ते शुरू हुंदा है ते गुरु गोबिंद सिंह दे सिंह दा जीवन संपूर्ण तलवार दी धार ते कीता है। तार तो रबाब तो आगाज है ते तलवार दी धार ते अंत है। ऐसे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह और इकलौती हस्ती हुए ने इस दुनिया दी जिसने अपना सारा पिछला जीवन बयान कर दिता। एक तो है ना ऑटोबायोग्राफी लिखनी, बायोग्राफी कोई लिख दवे जीवन अपना, ऑटोबायोग्राफी आप लिख लईए। हाँ ऑटोबायोग्राफी ते बड़िया लिखी है, पर एक गल तय है पिछले जन्म की बायोग्राफी कोई लिख सके, ऑटोबायोग्राफी ये नहीं हो सकता। क्योंकि बाणी का फरमान है कत की माई बाप कत केरा किदू थाओ हम। पता ही कोई नहीं कित्थों आए, कित्थे जाना है, पिछला जन्म की सी ते अगे की है। पर ये गुरु ग्रंथ साहिब दे बोल दुनियावी बंदे लई ने भी आम इंसान नूं नहीं पता।
गुरु ग्रंथ साहब ने यह नहीं कहा भी गुरु नूं कुछ नहीं पता। बाणी ते कह रही है गुर ते बाहर किश नहीं गुर कीता लोड़े सो होए। जदों अलपग सुरती दा मालक बंदा ये समझ लैंदा भी शायद गुरु पंज भूतक शरीर च आया मेरे वर्गा है, वो गुरु नाल कंपैरिजन करदा अपनी ताकत दा, फिर उन्होंने लगदा नहीं जी बाणी च लिखिया कोई नहीं जानदा पिछे कौन सी। ये चमदा लिफाफा गुरु गोबिंद सिंह नूं अपने बराबर समझण दी भुल कर बैठा है। वो साडे बराबर नहीं है, असी कुछ भी नहीं कर सकते। नर चाहत कश और औरे की औरे पई, कहते साडे कुछ नहीं हथ। पर गुरु बाबत बाणी कहती है गुर ते बाहर किश नहीं गुर कीता लोड़े सो होए। नथिंग इज बियॉन्ड गुरु गोबिंद सिंह, कुछ भी ओदी ताकत तो बाहर नहीं है। तो फिर वो क्यों नहीं जानता होगा पिछे कौन सी। नाले भगत भी जानते ने, बाबा कबीर जी कहते ने ऐसे घर हम बहुत बसाए जब हम राम गर्भ होए आए। गुरु परमेश्वर है और चौहां जुगां दा मालक है। तू सतगुर चौहां जुगी आप आपे परमेश्वर। तो फिर क्यों नहीं जानता होगा भी पिछे मैं कौन सी। कई कह देंगे असी की लैना बचित्र नाटक तो वो पिछले जन्म की गाथा है, की पता किहदी है। गुरु गोबिंद सिंह आप कह रहे ने अब मैं अपनी कथा बखानू, कहते मैं अपनी पिछली कथा दसदा तुहानू। दस सकते ने, क्यों दस सकते ने। फिर ध्यान दे गुर ते बाहर किश नहीं गुर कीता लोड़े सोहे। जाते बाणी चो सिद्ध करते भी गुरु च इन्नी ताकत नहीं तो मन लवांगे बचित्र नाटक पढ़ने की लोड़ नहीं। इको ही महापुरुष होया है दुनिया के अंदर जिसने सारी अपनी ऑटोबायोग्राफी पिछले जन्म की लिखी। थोड़ा बहुत साधु संत दस दिंदे ने पिछे असीं आ सी ते आ सी, पर संपूर्ण जीवन कोई नहीं बयान कर सकता। कला कला कदम ये कोई नहीं बयान कर सकता। देखो याददाश्त बड़ी कमजोर है बंदे की। कई बार तो सवेर की की गल भुल जाती है, अज तो 2-4 साल पिछे जाओ भुल जाएगा की कीता है। वड्डी गल जे 10 साल याद भी रखोगे तो बचपन बारे ख्याल ही नहीं होना भी की करते रहे। तो पिछले जन्मां नूं याद रखना बंदे दे वसों बाहर। पर गुरु परमेश्वर हर युग विच मौजूद है। तू सतगुर चहों जुगी आप आपे परमेश्वर, उन्होंने सब याद है। कहंदे अब मैं अपनी कथा बखानो किवें दुनिया ते प्रगट होए। तप साधत जिहे बिद मुहियानो। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे ने नाउ आई रिलेट माई ओन स्टोरी। मैं अपनी कहंदे साखी दसदा तुहानूं। मैं तप करदा सी पिछले जन्म च, दुष्ट दमन नाम है। और जगह भी दसी है हिमकुंट पर्वत है जहां सप्त सरिंग शोभत है तहां हिमकुंट नाम लिया है। कहते ओ जेड़ी जगह सी वेखो हिमालय दी धारा विच इंद्र द्वैमन सर भी इहदा नाम है, पुरातन नाम इंद्र द्वैमन सर। उस इलाके दे पास एक पर्वत है जिहदा नाम है हिमकुंट। महाभारत दे आदि पर्व दे विच भी इस पहाड़ दा जिक्र है हिमकुंट दा। याद रखियो ये जेड़ा पर्वत है, इस पर्वत दे बादशाह ने बंदगी की। सप्त श्रृंग 7 चोटियां, बहुत उच्चियां चोटियां। हिमालय दी धारा दे विच बदरी नारायण दे कोल ये पहाड़ 7 उच्चियां जेदियां चोटियां, जिथे हिम दा कुंट बर्फ दा कुंट बनिया रहिंदा है, झील बनी रहिंदी है, लेक बनिया रहिंदा है। और ये वो जगह है जिथे पांडवां ने जोग कमाया सी। जोग दा मतलब है रब नाल जुड़ना। कहंदे हिमकुंट पर्वत है जहां सप्त सरिंग शोभत है तहां सप्त सरिंग तेह नाम कहावा पंड राज जह जोग कमावा। कहंदे मैं उस जगह बंदगी कीती अकाल पुरख दी जिथे कदे पांडवां ने भी बंदगी कीती सी। महाराज फिर किस दी बंदगी कीती तुसीं? कहंदे तह हम अधिक तपस्या साधी महाकाल काल का आराधी। इत्थे बड़ा शंका है इन्हां पंक्तियां ते कईयां नूं। इत्थे लफ्ज है साधी।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਰਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਚਾਲ ਰਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਸਾਧੀ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਹਮ ਅਦਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲਕਾ ਅਰਾਧੀ, ਉੱਥੇ ਅਰਾਧਾ ਤੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਰਾਧੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਧੀ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਰਾਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਿਓ। ਮਹਾਕਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਲਈ ਮਹਾਕਾਲ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਮ ਵਰਤਿਆ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਈ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਮ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਆਖੋਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿੱਖੋ, ਰਮਤ ਰਾਮ ਸਭ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ, ਜੋ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਦ ਅੰਤ ਇੱਕ ਹੈ ਅਵਤਾਰਾ ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ, ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾਂ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਰੀਰ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਈ, ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਨਮੈ ਝੂਰੈ ਰਾਮਚੰਦ, ਜਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾਂ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕੱਢ ਦੋਗੇ ਫਿਰ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਹਾਕਾਲ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ, ਏਕ ਸ਼ਿਵ ਭਏ ਏਕ ਗਏ। ਮਹਾਕਾਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਕ ਸ਼ਿਵ ਭਏ ਏਕ ਗਏ एक फिर भये, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। कलगीधर कहते शिव जी कई बार आए ने, कई बार ऐसे सतपुरुष गए ने। महाकाल वो है जिहड़ा काल दा भी प्यो है, जिहड़ा जमदा मरदा नहीं है। तुसीं रोज ते पढ़दे हो काल पाए ब्रह्मा बवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल दे हुक्म विच शिव जी ब्रह्मा आपां सारे पैदा होए हैं, ते काल दा खसम कौन है? महाकाल काल का अराधी, जो महाकाल है, काल तो महान है। ये देवते ते काल दे बनाए ने, ते फिर महाकाल किदां हो गए तुसीं दसो? जिन्हां दी जन्म दी मिति है, जान दी कोई तरीक है, वो महाकाल नहीं हुंदे। महाकाल है जो जमदा मरदा नहीं है। हाँ, उस महाकाल दे परमात्मा दे भेजे हुंदे ने अवतार महापुरुष, इन्हां दा सत्कार है, पर महाकाल ओही है जिहड़ा मरदा नहीं। ते गुरु गोबिंद सिंह कहंदे शिव जी कई बार आए ते कई बार गए। महाकाल काल का आराधी, याद रखियो। जेड़ा महाकाल, जेड़ा काल का भी काल करने वाला है, जेड़ा मौत दा भी खसम है। दीन दुनिया दे मालिक कहंदे सारे मौत दे अधीन ने। करी लोह कलमंग लिखियो लेख माथंग, साबै जे रकीने बली काल हाथंग। ओही काल फिर पढ़ दियो, काल पाए ब्रह्मा बाप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा। उस काल का भी काल करने वाले महाकाल नूं मैं आराध्या, उसकी मैं आराधना कीती है। हुण वेखो बाणी दे विच शिव शब्द लफ्ज़ आउंदा है गुरु ग्रंथ साहिब विच। शिव सख्त आप उपाय कै करता, आपे हुक्म वरताए। वो जिहड़ा परमात्मा है ओदे हुक्म विच ही शिव आउंदा है, ओदे हुक्म विच ही शक्ति पैदा होती है। वो है महाकाल, वो है कुल कायनात दा मालक। इंग्लिश के टीकाकार लिखते ने ही हिमसेल्फ क्रिएटेड शिवा। की है अर्थ? शिव सख्त आप उपाय कै करता, आपे हुक्म वरताए। हुण यही दसम ग्रंथ च आ जाओ, काल पाए ब्रह्मा अवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते काल ने ही शिव नूं पैदा किया, शक्ति नूं पैदा किया। गुरु ग्रंथ साहिब तो बाद दसम बाणी कहती है काल ने ही ब्रह्मा शिव नूं पैदा किया। ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय माया मोह वधाएंदा। कई पंक्तियां ने गुरु ग्रंथ साहिब विच। जे इदां कड्ढण ते आ जाओगे तो जिथे जिथे फिर ये लफ्ज़ गुरु ग्रंथ साहिब विच आउंदे कढ दिओगे।
ਸੋ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਭਾਈ ਜੀ, ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਰਾਮ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਾਮ ਰਮਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਹਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਂ ਭਰਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਪਾਕ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਪਾਕ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਕਸਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਰਸੋਈ। ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਪਾਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਖਮ 'ਚ ਪਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਪਵਿੱਤਰ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕਮ ਪਾਕ ਹੈ ਅੱਲਾਹ। ਆਜੋ ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਾਲ ਸੌਚ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਹੁਣ ਲਾਵੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਹਾਂ। ਨੀਤ ਸਾਡੀ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਿਵ, ਸ਼ਕਤੀ, ਮਹਾਕਾਲ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਆਦਿਕ, ਦੁਰਗਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸੇ ਨੀਤ ਨਾਲ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਡੀ ਨੀਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੋ ਧਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ, ਝਗੜਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੋਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਖਿਲਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਚੰਗਾ, ਕੁਝ ਦਸਮ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਆਦ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਆਖੋ ਭਾਈ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਮਦਰ ਟੰਗ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। महाकाल काल का आराधी, काल का भी काल करने वाला। इदां ही काल का हिंदू वीर दुर्गा देवी नूं कह दिंदे ने। इत्थे साडा अर्थ की है, काल का भी काल करने वाली। जिवें साडे राम रमे ने, हिंदुआं दे राम रामचंद्र जी ने। बस उस हिसाब नाल दसम बाणी नूं पढ़दे विचारदे सोचिया करो, कदे शंका नहीं रवेगा। महाकाल काल का आराधी, कालिका कालस काले रंग दी। इत्थे कालका तो भाव असीम शक्ति, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਕਾਲ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਪੁਜਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਰਾਧੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਧੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਲਕਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਾਧੀ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਗੀ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬੀਬੀ ਲਈ ਥੋੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੀਬੀ ਆ ਜਾਂ ਮਰਦ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ। ਜੋ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਗਿਆ ਜੀ ਪੁਜਾਰੀ। ਆ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਠੀ ਆਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਵੀ ਪਾਠੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਮਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਠੀ। ਕਿ ਬੀਬੀ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰਤੋਗੇ ਜਾਂ ਮਰਦ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਠੀ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਜਾਰੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਰਾਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਛੰਦਾਂ ਬਾਬਤ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਰਕ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਆਪ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੁਜਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਖਸਮ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਨਾਮ ਕੋ ਥੀਓ ਪੁਜਾਰੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਰਾਧੀ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਠੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲ ਕਾ ਆਰਾਧੀ। ਸਬਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਰਾਧੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ ਉੱਥੋਂ? ਰੋਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸੁਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਆਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੈ ਧਿਆਈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਦਸਮ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦਸਮ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਪਾਸ ਬਹਾਲੈ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਆਰਾਧੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਰਾਧੀ।
जो पार है ब्रह्म ने दुनिया रची, जो ब्रह्म दी इस रचना तो काल दी रचना तो पार है, जिन्हों महाकाल किया गुरु गोबिंद सिंह ने इत्थे पार ब्रह्म किया है। अगे आ जो रैण दिन सो गुर चरण आराधी, ये सारे गुरु ग्रंथ साहिब दे विच ने। की करोगे हुण? करना कुछ भी नहीं, इहो जिहे फिर दौड़ जाते, पिछे राह रखिया हुंदा। पहला आखणगे असीं नहीं मंनदे दसम बाणी नूं, ते फिर जदों विचार करो तो आउंदा जांदा कुछ नहीं। जदों गुरु ग्रंथ साहिब च उही पंक्तियां आ जाण ते फिर जवाब की देण? जे आखण असीं ये भी नहीं मंनदे ते संगत ने ढा लेना, फिर संगत ने डांग भराउणी है, फिर दौड़ उठदे ने लोग। खैर उथे कीता की है? सप्त सरिंग ते एह बिद करत तपस्या भयो, द्वैते एक रूप हवै गयो। कहंदे मैं अकाल पुरख दी आराधना कीती, दो तो एक हो गए, द्वैत तो अद्वैत, रब ते मैं एक हो गए। दुष्ट दमन दे बोल, द्वैत दा मतलब है दो, दो फाड़, असीं एक हो गए। गुरु ग्रंथ साहिब नूं पुछो भी गुरु ते परमेश्वर एक ने, ते गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक भेदना। भाई महाराज कहंदे इन्हां दोवां दे दरम्यान कोई फर्क नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गुरु नानक एंड दैट सुप्रीम लॉर्ड। रब ते गुरु नानक विच फर्क कोई नहीं है। गुरु परमेश्वर एक है, सच्चा साहो जगत बनजारा। भाई गुरदास भी कहंदे ने गुरु परमेश्वर एक है। समा आया कहंदे उधर जिन्हां दे घर विच मैं प्रगट होना सी, गुरु तेग बहादुर ते माता गुजरी, बाबा बकाला बैठे हुए, तात मात मुर अलख अराधा। अच्छा मन लो, जे किसी हिंदू वीर ने, हिंदू कवि ने विचित्र नाटक लिखिया, तुसीं कह दिता भी कालका देवी है महाकाल शिव जी, पर हुण हिंदू कवि ये किदां लिखेगा भी तात मात मुर अलख राधा बहुविध जोग साधना। अलख की हुंदा है? अलख कहंदे ने अदृश्य नूं जो दिखदा नहीं। हुण शिव जी महाराज दुनिया ते आए, रामचंद्र जी कृष्ण जी आए, वो दिखते रहे कि नहीं दिखे लोगों नूं? ते जे वो दिखते रहे तो फिर शिव जी महाकाल किवें हो गए? महाकाल ते दिखदा नहीं है। परमात्मा ते फुल्लां दी खुशबोई वांग अलख है। जे हिंदू कवि हुंदा कोई ये वीर ते ओ कहंदा भी मेरी मां ने मेरे प्यो ने विष्णु नूं आराध्या, शिव जी नूं आराध्या। अलख लफ्ज़ ना वरतदा। आखण लगे तात मात मुर अलख आराधा, बहुविध जोग साधना साधा। यही लफ्ज़ गुरु ग्रंथ साहिब विच आउंदा है, सतगुर तुख है पाईऐ पूरन अलख अभेव। परमेश्वर नूं अलख किया, जो सुरती बिरती दी पकड़ विच इत्थे नहीं आउंदा, एडा वड्डा है। बहुविध जोग साधना साधा। जोग दे अर्थ बड़े ने, सिखा ध्यान दे। वैसे जोग किया जाता है पतंजलि ऋषि दा मन नूं इकागर करन दा दस्सिया साधन, जिहड़े जोगी करदे ने। अपना ये विशा नहीं है। आपां नूं किहा तूं गुर प्रसाद कर राज जोग। सिख जगत विच जोग किया गया है अकाल पुरख दे नाम विच जुड़ना। कोई औखी साधना दी लोड़ नहीं। जोगियां वांगू भी पुठे टंगे जाओ, केस रुखा ना बन लो, ठंडे जल विच खलो जाओ, तन नूं ताओ धूणियां तखा के जेठ हाड़ दे महीने। ये तंगी देण नूं नहीं किहा पातशाह। योग मत विच तंगी है, शरीर नूं ताओ। पर सिख जगत दे विच जोग दा मतलब है अंजन माहे निरंजन रहीए जोग जुगत इव पाईऐ। अपने परिवार घर विच रहिंदियां होइयां ही काम क्रोध लोभ तो इदां असंग रहो जिद्दां छप्पड़ च कमल असंग रहिंदा है, ते रब दे गीत गाओ प्रेम दे नाल। इत्थे जोग दा मतलब है साधना करनी, बाणी पढ़नी। तात मात मुर अलख आराधा, बहुविध जोग साधना साधा। साधना दा मतलब भी समझियो। हुण इत्थे जोग तो कह दिंदे, अच्छा जी जे हिंदू वीर ने नहीं लिखी दसम बाणी, फिर किसी जोगी ने लिखी होनी है। अच्छा हुण जोग लफ्ज़ गुरु ग्रंथ साहिब विच आया, तो गुरु ग्रंथ साहिब भी जोगी ने लिखिया कि भाई गुरदास ने रामसर लिखिया है? की आखोगे? इत्थे लफ्ज़ की आ रहा है? तू गुर प्रसाद कर राज जोग, ये जोगी ने लिखिया होया नहीं। सिੱਖੀ ਵਿੱਚ जोग ਦਾ मतलब है टिका नाल साधना करके
सहज विच बाणी पढ़नी ते जोग तो भाव है फिर हौली हौली पढ़दियां पढ़दियां एक दिन रब नाल जोग हो जाता है, जुड़ जाईदा है। सो महाराज कहंदे ने साधना, साधना का मतलब दुरुस्त करना, संवारना, अभ्यास करना। कहंदे मैं अभ्यास कीता उत्थे एक नियम विच बज के रब दे गीत गाए। इदां ही मेरे आउण वाले समय विच जो मापे ने वो कर रहे ने, और मां भी कर रही है साधना पिता दे नाल। तात मात मुर अलख अराधा, तात ते मात दोवें ने। बहुविध जोग साधना साधा, तिन जो करी अलख की सेवा। ना लखे जाण वाले परमात्मा दी साधना कीती, ताते भय प्रसन्न गुरदेवा ते सबना दे गुरदेव अकाल पुरख खुश हो गए। आखण लगे जदों प्रसन्न होंदे ने ना दात उदों मिलदी है। जदों बापू नानक निरंकारी खुश होवे झोली उदों भरदी है। गुज्जी शनी नाही बात गुरु नानक तुठा, कीनी दात जे झोलियां चाहुंदा है भरियां रहण ते गुरु नानक नूं खुश कर लै। कहंदे समा आया, अकाल पुरख ने सानू सद्या भी तुहानू ऐ दुष्ट दमन ये जामा छड्ड के अगला जामा गुरु नानक दे घर धारना पैना है। सानू सद्या, मात लोग सप्त सरिंग ते बंदगी कर रहे सी, अकाल पुरख ने सानू सचखंड सद लिया। तिन प्रभ जब आए समोहे दिया, तब हम जन्म करूं मैं लिया। कहंदे मैं फिर कलयुग दे विच दूसरा जन्म लिया दुष्ट दमन तो बाद। महाराज दी आग्या विच जदों भेजण लगे ना मैनू दुनिया ते, कहंदे मैं कहा जी मेरा चित नहीं करदा। चितना भयो हमरो आवन कह, चुभी रही सुरत प्रभ चरणन मह। ज्यों त्यों प्रभ हमको समझायो, इम कह के एह लोक पठायो। मैं कहा नहीं, मैं तुहानू छड्ड के अपने निर्गुण स्वरूप नूं नहीं जाना, ते परमात्मा कहंदे जाना पैना है। इहदा एक कारण है, मैनू समझा के दुनिया ते भेजण लगे ने। ते की समझाउंदे ने, ये बड़ी लंबी रचना, मैं संखेप विच कह दवां। कहंदे जब पहले हम सृष्ट बनाई, दैत रचे दुष्ट दुखदाई। दैत बनाए देवते बनाए। गल कादी, जिसनू भी ताकत दिती वो अपनी पूजा करवाउण लग पिया, मैनू किसी ने याद ही ना कीता। कहंदे वेखो मैं महादेव देवतियां चों महान शिव जी नूं बनाया। महादेव नूं कहंदे महादेव अच्युत कहायो, बिसन आप ही को ठहरायो। महादेव जी ने की कीता, मैं क्या दुनिया ते जाओ, मेरा नाम जपाओ, रब दे गीत गवाओ। ते वो अपने आप नूं अच्युत कहाउण लग पए। अच्युत दा मतलब है अडिग, जेड़ा डिगदा नहीं मरदा नहीं। कहंदे अगे बिसन आप ही को ठहराए, विष्णु जी नूं बनाया। वो कहंदा मैं ही सब कुछ हां। महाराज कहंदे महादेव विष्णु ने अपना नाम जपाया। अच्युत जो डिगे ना अपने आप नूं अच्युत अखवाया। कहंदे ब्रह्मा आप पार ब्रह्म बखाना, प्रभ को प्रभु ना किन्हू जाना। फिर ब्रह्मा जी बनाए। वो ब्रह्मा जी कहंदे मैं ही पार ब्रह्मा दुनिया बनाउंदा है। महाराज कहंदे असल प्रभु नूं किसे ने जाणिया ही ना, पहचानिया ही ना। सब ते अपना नाम जपायो, सत नाम काहू ना दृढ़ायो। सारियां अपना नाम जपाया, रब दा नाम जपाया ही ना। तप साधत हर मोहे बुलायो, इम कह के एह लोक पठायो। मैनू इउं कह के भेजिया भी जा जाके पंथ चला। सिख पंथ ते चल ही रहा, जा सिंघां दे पंथ विच बदल इसनूं। कहंदे मैं कहा जी वेखो एक रस्ता चलदा ते जदों एक रस्ता चले ना, उस रस्ते नूं बंद करके नवां रस्ता चलाउणा बड़ा औखा है। अब मान लो सारा शहर इस रस्ते लंघदा, तुसीं कल नूं फाटक ला के आखो भी इहदी लंघण नहीं देना, उत्तों दी आओ, ते डांग खड़केगी कि नहीं? ते सारी दुनिया इक्के रस्ते जांदी, तुसीं कल्ले की कर लओगे? कहंदे मैं बेनती कीती परमेश्वर नूं, अपने निर्गुण स्वरूप नूं भी ठीक है तुहाडे हुक्म विच मैं चलिया जाना है। सारी दुनिया देवी देवतियां मूर्तां सूरजां चंद्रां नूं पूज रही है, ते मैं सीधा रब नाल किदां जोड़ दवां? एक नवां रस्ता किवें चले? कहंदे तुहानूं चलाउणा पैना। ते महाराज कहंदे उहदे लई फिर ताकतां भी खास चाहीदियां ने, जिहड़ियां अगे किसे कोल नहीं सन। अकाल पुरख कहंदे फिर सुण, मैं अपने
ਅਜ਼ਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਿਣਕਾ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਕਰੋ, ਅਰਿਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਚਰ ਕਰਬੈ ਕਹਿ ਸਾਜਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਆਪ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਲਾਧਾਰ। ਕਲਾ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ, ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਪਾਵਰਸ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। ਧਾਰਿਆ ਧਨ ਧਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਪੂਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਧ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਚਰ ਕਰਬੈ ਕੋ ਸਾਜਾ। ਜਾਹੇ ਤਹਾ ਤੈ ਧਰਮ ਚਲਾਏ, ਕਬੁੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਏ। ਜਾਓ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰੋ। ਕਬੁੱਧ ਗਲਤ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਠੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੋਰਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਇਹ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੈ ਬਿਲਮ ਧਰਮੰ ਬਿਲਮ ਪਾਪੰ। ਪੁੱਠਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਉੱਠਣ, ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਉੱਠਣ। ਕਦਮ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਾ ਪੁੱਟੇ, ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ, ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਬੁੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੁੱਠੀ ਬੁੱਧੀ, ਖੋਟੀ ਮੱਤ, ਮੂਰਖਤਾ, ਪੁੱਠਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਠੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਸੀ ਠਾਂਡ ਪਇਓ ਮੈਂ। ਜੋਰ ਕਰ ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨੇ ਆਏ, ਪੰਥ ਚਲੇ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਏ। ਜੋ ਨਿਜ ਪ੍ਰਭ ਹੋ ਸੋ ਕਹਾ, ਸੋ ਕਹੇ ਹੋ ਜਗ ਆਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਥ ਚਲੇ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਏ। ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਪੰਥ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਆਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭ को पयो जन्म धरा जग आए। अब मैं कथा संक्षेप दे अब कहत सुनाए। कहते मैं हुण संक्षेप विच ही कथा सुनावा, सारी सुनावांगा, ग्रंथ बहुत वध जाएगा। महाराज आखण लगे सानू आग्या हो गई, दुनिया ते आउणा पिया। और महाराज प्रगट किथे होए हो तुसी? कहते साडे माता पिता ना मुरपित पूर्व कीअस पयाना, भांत भांत के तीर्थ नाना। मेरे पिता जी बड़े तीर्थां ते गए। हुण तुसीं आखोगे ये किसी हिंदू वीर ने लिखिया, तीर्थां दी गल कर रहा भी पिता तीर्थां ते गए। समझे नहीं तुसीं? गुरु नानक साहिब भी हरिद्वार गए ने, काबे दी ज़ियारत करन वाले काजियां नूं समझाउण गए ने, काबे सिजदा करन नहीं गए। हरिद्वार पंडित नूं समझाउण गए ने, करते नाल जोड़न गए ने भी करित ते मिट जाती है, सिर झुकाउण नहीं गए। देखो एक कारण सी, जे कले कले बंदे नूं तुसीं रब नाल जोड़ना है ना, भी वो नवे रस्ते ते चले, ये बड़ा औखा काम है। आबादी बड़ी है दुनिया च, मनुखे शरीर की इन्नी उम्र नहीं हुंदी भी सारिआं नूं समझाओगे। गुरु पातशाह की करते सी, महापुरुष ये करते ने, फिर आगू नूं फड़ लैंदे ने भी जे आगू सीधे रस्ते चल पिया ना, कोई राजा, कोई पंडित, कोई विद्वान, आगू दी फॉलोइंग बड़ी हुंदी है। आगू दे पिछे लोग बड़े हुंदे ने, राजे पिछे प्रजा बड़ी हुंदी, साध पिछे चेले बड़े हुंदे ने। जे आगू पिछे चल पिया ते चेले लखां नाल चलणगे। तां ही सिद्धां नूं फड़िया महाराज ने भी सिद्ध उदों सब दे आगू सन। जे सिद्ध साडे नाल चल पए, रब दे अकाल पुरख दे गुण गाउण लग पए, लोग पिछे चलणगे। कले कले इहनूं बदलना औखा है। सो तीर्थां ते महाराज तां जांदे सी, तीर्थां ते पंडितां दी, ब्राह्मणां दी फॉलोइंग बड़ी सी, उन्हां दे सेवक बड़े सन।
ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੀਰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ? ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਪਾਪ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਏ ਨੇ ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ ਹੈ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰਵਟ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਗਏ ਨੇ, ਭੂਲੇ ਕਉ ਗੁਰ ਮਾਰਗ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਲੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਪੰਡਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਾਈ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਜੰਜੂ ਲਾ ਕੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਚੱਲਣ। ਉਹ ਖੈਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜੰਜੂ ਲਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਗਜੀਤ ਵਰਗਾ ਜੁੜਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੂਲੇ ਕਉ ਗੁਰ ਮਾਰਗ ਪਾਇਆ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਹਰ ਭਗਤੀ ਲਾਇਆ। ਇਉਂ ਤੀਰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਤ੍ਰਿਭੈਣੀ ਭਏ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਬਤਾਏ। ਉੱਥੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਾ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਾ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਛਤਰੀ ਹੈ, ਵੈਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਣੇ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ ਹੋ ਬਿਰਦ ਸੁਆਮੀ ਸੰਧਾ। ਦਾ ਟਰੂ ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਗਿਵਰ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਟ੍ਰੈਜਰਸ। ਗੁਰੂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਤ੍ਰਿਭੈਣੀ ਭਏ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਬਿਤਏ, ਤਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ। ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਭੈਣੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰੀਰ ਅਸਤਿਤ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਗੰਮੀ ਜੋਤ ਆ ਕੇ ਵਸਣੀ ਸੀ। ਗਰਭ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਥਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 1723 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਉਸ ਦੀ 7ਵੀਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨੇ ਦੀ ਪਾਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਸੀ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਅਸਾਮ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਾਰਨ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।